हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th केमिस्ट्री। जो है फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं हेडिंग क्या होता है, हेडिंग के बारे में जान ले, फिर उसके बाद में हेडिंग बाय हेडिंग जो है पढ़ते चलेंगे साथ में। तो फर्स्ट नंबर में क्या पढ़ना है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फिर उसके बाद में रासायनिक समीकरण। और ये जो रासायनिक समीकरण जो होता है उसको दो भाग में बांटा गया। एक नंबर पॉइंट में संतुलित रासायनिक समीकरण और दो नंबर पॉइंट में किसमें बांटा गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण। फिर उसके बाद में रासायनिक अपक्रिया पढ़ना है, रासायनिक अपक्रिया। फिर उसके बाद में रासायनिक अपक्रिया को चार भागों में बांटा गया। किसमें? संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। और लास्ट में 5 नंबर जो हेडिंग है उसका नाम है संक्षारण पढ़ना है और विकृत गंधिता पढ़ना है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ में क्या करना है, आप लोगों को नोट्स भी बनाते रहना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट में जो हेडिंग है वो पढ़ लेते हैं। क्या नाम है उसका? भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो ये क्या होता है भौतिक परिवर्तन? इसमें क्या लिखना है कि पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था व आकार में परिवर्तन हो जाता है, किंतु द्रव्यमान व रासायनिक संघटन में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण में क्या लिखना है? बर्फ का पिघलना। तो आइए समझ लेते हैं जो भौतिक परिवर्तन है क्या होता है। जैसे उदाहरण में सबसे पहले समझ लेते हैं। जो बर्फ होता है, बर्फ को काफी समय तक हम लोग रख देते हैं तो उसका जो आकार है, आकार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो वजन है, मान लीजिए हम लोगों ने 100 ग्राम का बर्फ लिया और उसको कुछ समय तक रख दे तो वहां पर जो पानी है, पानी वहां पर 100 ग्राम बनकर तैयार हो जाता है। तो ये बताओ इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। लेकिन इसके आकार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। आइए समझते क्या होता है भौतिक परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था व आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बर्फ था तो बर्फ के भौतिक अवस्था यानी कि शेप और आकार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। किंतु द्रव्यमान मतलब क्या होता है? इसका जो वजन था, द्रव्यमान व रासायनिक संघटन में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। उदाहरण में क्या लिखना है? बर्फ का पिघलना। तो आई होप आप लोगों को ये भौतिक परिवर्तन समझ में आया होगा और साथ में आप लोगों को नोट्स बनाते रहना है। भौतिक परिवर्तन का डेफिनेशन दोबारा लिख लीजिए। कैसे लिखना है आप लोगों को? पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था व आकार में परिवर्तन हो जाता है, किंतु द्रव्यमान व रासायनिक संघटन में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते
हैं। उदाहरण में क्या लिखना है? बर्फ का पिघलना। 2 नंबर पॉइंट में क्या बताए थे हमने? हेडिंग क्या बताया था? रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रासायनिक परिवर्तन। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक इसका सेम वही उल्टा हो जाएगा कि पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें द्रव्यमान व संघटन में इसमें परिवर्तन हो जाता है, किंतु भौतिक अवस्था व आकार में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण में क्या लिखेंगे हम लोग? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के द्रव्यमान व रासायनिक संघटन में परिवर्तन हो जाता है, किंतु भौतिक अवस्था व आकार में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का डेफिनेशन आप लोगों को परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है? कि पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के द्रव्यमान में, यानी कि जो वजन होता है, द्रव्यमान और रासायनिक संघटन, इसमें क्या होता है? चेंजिंग, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इसका जो आकार होता है, आकार और भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण में आप लोगों को लिखना है लोहे पर जंग लगना। और तीसरे नंबर पॉइंट में हमने क्या बताया था? तीसरे नंबर पॉइंट में बताया था रासायनिक समीकरण। हेडिंग डाल दीजिए। क्या डालना है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो यहां पर समझ लेते हैं, C+O2 गिव्स आउट क्या बना? CO2। तो ये क्या हो रहा है? रासायनिक अपक्रिया। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखना है? कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को किससे लिखते हैं? सूत्र तथा प्रतीकों के द्वारा लिखा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को रासायनिक समीकरण का परिभाषा समझ में आया होगा। कैसे लिखना है? कि रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को सूत्रों तथा प्रतीकों के द्वारा लिखा जाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। डिफिनेशन भी साथ में लिख लीजिए। क्या लिखना है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को सूत्रों तथा प्रतीकों
द्वारा लिखा जाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। नोट्स आप लोगों को बनाते रहना है। इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है कि रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को अगर हम लोग सूत्र के द्वारा या प्रतीक के द्वारा लिख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। अब इसी में दो हेडिंग और है, एक का नाम क्या है, अभिकारक और उत्पाद। तो समझते हैं अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक का डेफिनेशन कैसे लिखना है कि रासायनिक अपक्रिया के सबसे पहले भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। ये रासायनिक अपक्रिया हो रही है और रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहले भाग लिया किसने, कार्बन ने और ऑक्सीजन ने भाग लिया, तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे अभिकारक। और रासायनिक अपक्रिया के बाद में जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहेंगे, उत्पाद। उत्पाद का डिफिनेशन कैसे लिखना है कि रासायनिक अपक्रिया के बाद उत्पन्न नए पदार्थ को क्या कहेंगे, उत्पाद। उत्पाद का डिफिनेशन लिख लीजिए और अभिकारक का, इसको यहां पर हेडिंग डाल दीजिए क्या, अभिकारक। अभिकारक का डिफिनेशन हम बोल रहे हैं आप लोगों को लिखना है, रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। और फिर उसके बाद में हेडिंग डालना है, उत्पाद डालना है। उत्पाद का डिफिनेशन कैसे लिखना है कि रासायनिक अपक्रिया के बाद उत्पन्न नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिकारक का क्या लिखना है, रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग क्या डालना है, रासायनिक अपक्रिया। हेडिंग डाल दीजिए तीसरे नंबर पॉइंट में, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अपक्रिया का डिफिनेशन क्या लिखना है, कार्बन फिर प्लस O2 गिव्स आउट CO2। इसका परिभाषा वैसे यही से एग्जाम्पल से ही पता लग सकता है, एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने पदार्थ का निर्माण किया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, एक है। एक नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया का परिभाषा आप लोगों को पता चला होगा, कैसे लिखना है कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। उससे पहले एक हेडिंग उसमें छूट रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण को हमने बताया था दो भागों में बांटा गया था, कितने कितने, संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा बताया था असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित में क्या लिखना है, रासायनिक अपक्रिया में अभिक्रिया में दोनों पक्षों की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण कहते हैं।
जैसे उदाहरण में हम लोग लिख दें, संतुलित कर ले। सबसे पहले क्या लिया जाए, यहां पर कार्बन लिया, फिर प्लस O2 गिव्स आउट CO2। कार्बन की संख्या 1, और यहां पर इसे LHS मान लो, इसे RH यस। यहां पर कार्बन की संख्या 1। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के कितने अणु, 2। यहां पर ऑक्सीजन के कितने अणु, 2। तो ये बताइए, दो पक्ष हैं, एक अभिकारक का है और दूसरा क्या है, उत्पाद का। तो दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या क्या है, बराबर है। तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा जो है एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी कर लो साथ में। यहां पर हमने क्या लिया, जेडीएन, फिर प्लस H2SO4 ले लिया, गिव्स आउट कर दिया। तो यहां पर जेडीएन SO4 फिर प्लस H2 क्या हो गया, अलग हो गया। H2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। और ये इसका सूत्र क्या है, जिंक सल्फेट। ये क्या है, जिंक, ये हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसको हम लोग क्या करें, बराबर करें, यानी कि बैलेंस करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। इधर मान लो LHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। जिंक की संख्या यहां पर कितनी, 1। यहां जेडीएन की संख्या 1। यहां पर क्या है, H की संख्या 2। यहां पर H क्या है, 2 है। S की संख्या 1, यहां पर S की संख्या 1। ऑक्सीजन की संख्या 4, यहां पर ऑक्सीजन 4। तो ये बताइए, दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या क्या है, आपस में बराबर है। तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको आप लोगों को करना है। दूसरा लिख लो, Ba फिर प्लस H2SO4 गिव्स आउट कर दिया, BaSO4 फिर प्लस H2 हो गया। यहां पर ये किसका सूत्र है, बेरियम का। ये हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या है, बेरियम सल्फेट। ये किसका सूत्र है, हाइड्रोजन का। बैलेंस कर लेते हैं, इधर LHS, इधर RHS। फिर उसके बाद में Ba की संख्या इधर कितना, 1। इधर भी Ba की संख्या 1। इधर S की संख्या 1, इधर भी S कितना है, 1। अब क्या बच रहा है, ऑक्सीजन, वो की संख्या 4, इधर वो की संख्या 4। अब बच क्या रहा है इसमें, हाइड्रोजन, H की संख्या 2, इधर भी H की संख्या 2। तो दोनों पक्ष में तत्वों की संख्या क्या है, बराबर है। तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। फिर दूसरे नंबर पॉइंट में क्या लिखना है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। हेडिंग डाल दीजिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या डालना है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन आप लोगों को लिखना है कि यदि दोनों पक्षों में तत्वों की संख्या बराबर ना हो,
तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों को कल बताया जाएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप लोगों को यह वीडियो यानी कि समझ में आया हो जो पढ़ाया है हमने, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए।